ये गर्मियों में भी बारिश क्यों होती है? आज का आसमान बादलों से भरा हुआ है। चलिए इसकी प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं, नदियाँ होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं, उनसे वाष्पीकरण होता है स्थानीय स्तर पर। और वाष्पीकरण होने से संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। मतलब जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ से कम तापमान की ओर जो है ये संवहनी धाराएं चलती हैं। तो ये संवहनी धाराएं ऊपर चलती हैं क्योंकि प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण के बाद दूसरी संवहनी धाराएं उत्पन्न हो गई। तीसरी स्थिति बनती है, जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, इनका संघनन होता है। संघनन होने का मतलब वाष्प की बूंदें पास पास आती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। जब ये बूंदें इकट्ठा होने लगती हैं तो फिर ये भारी हो जाती हैं, एक समूह बना लेती हैं जिसे बादल कहा जाता है। अब इन बादलों में जब भारीपन आ जाता है तो ये बादल टूटने लगते हैं और जिससे बारिश होने लगती है। और ये भी जान लें, जहाँ वाष्पीकरण हो रहा है ज़रूरी नहीं वहाँ बारिश हो, क्योंकि ये हवा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है। जहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, वहीं बारिश होने की संभावना होती है। और बड़े बुजुर्ग तो कह गए हैं कि जब अधिक ताप हो, जैसे कल का ताप 46-47 डिग्री सेल्सियस था, तो फिर भारी बारिश होने की, आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। अब यदि मैं कहूँ कि ओले कैसे गिरते हैं, तो यही जो संवहनी धाराएं हैं जब अधिक ऊंचाई तक चली जाती हैं तो जितना ऊंचा जाते जाएंगी तापमान उतना कम होता जाएगा, वो ठंडा हो जाती हैं, तो संघनित होकर वो बर्फ का रूप ले लेती हैं। इसलिए उनके छोटे छोटे फिर गोले यहाँ पर गिरने लगते हैं, जिसको हम ओला कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण ये बरसात होती है। अभी भी देख लीजिए ये बादल भरे हुए हैं, तो ये होता है बरसात का कारण। पानी बरसना है, आप देख ही रहे हैं। गर्मी में आप बारिश का आनंद भी लीजिए, गर्मी का आनंद भी लीजिए, लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि सबसे पहले वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण संवहनी धाराएं, संवहनी धाराओं के कारण संघनन, और संघनन के कारण बादल का बनना। और बादल जब भारी हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है। यदि बादल बहुत ऊपर चले गए तो और ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें फिर ओले बनते हैं और ओले गिरने लगते हैं। इसलिए देखो बड़े बड़े पहाड़ों में, जैसे हिमालय वगैरह में ज़्यादा ऊंचाई है, 8,884 मीटर की ऊंचाई है, इसीलिए ऊंचे ऊंचाई पर ताप ज़्यादा घट जाता है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ भी जमी रहती है। तो सीधा सा सिद्धांत है, जैसे जैसे आप प्रति किलोमीटर की ऊंचाई से जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है।